मेरे ख्याल से तो यहाँ से अगर प्राइवेट से अगर 10 रुपये की पैरासीटामोल खा लो तो उससे तो बुखार उतर जाएगा, लेकिन बाकी उससे नहीं उतरेगा आपका जो मोहल्ला निषेध दवाई मिल रही है आपको। लेकिन हिंदू मुसलमान के पीछे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस बात पर लड़ाई है कि भाई तूने मुझे धक्का क्यों दिया और मैंने तुझे इस बात पर लड़ाई हो जाए, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान के पीछे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और आज के रीजन में क्या है कि हम एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या है, अबे तुम 80% हो, 80% मतलब हिंदू 80% है, उसके बाद भी तुम्हें डर है, उसके बाद भी तुम्हें डर है। आप देख रहे हैं ये न्यूज़। आज मैं आ चुकी हूँ सराय काले खान के पास और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि क्या सराय काले खान में विकास हुआ है 10 सालों से जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, या फिर इस 2025 में वो किसी नई सरकार की उम्मीद रखते हैं। उसको कोई नहीं देखेगा। अब मैं इसकी दुकान के आगे लगा दूंगा ना तो 2 मिनट में आवाज मारेगा नहीं मारेगा भैया, 1 मिनट में आवाज मारेगा, चल निकल यहाँ से। हाँ, कौन है तू, निकल यहाँ से। तो यही मैडम मेरी बस यही उससे है रीजन के हाथ जुड़वा के हमारे से ये रिक्वेस्ट है मैडम, या तो गरीबों को मार दो यहाँ से, या तो भैया हमारे लिए कुछ कर दो। काम करो, कोई सरकार ही नहीं सुन रही है, जनता जाए तो जाए। यहाँ पे केंद्र नहीं सुन रही, स्टेट नहीं सुन रही, और कॉल करने पे वो कहेंगे कि मिलने पे कहेंगे, जब सिर्फ इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं। मारवा का फोन आया था मेरे पास, मारवा का, मैं लोकल ही है क्या, मारवा का फोन है कि शादी में 11,000 रुपये देते हैं मारवा साहब। मैडम शादी की मेरी आज तक एक बच्चे की नहीं हुई अभी तक, तो 11,000 रुपये कब देगा वो? तो मैं 11,000 रुपये के लिए जीता रहूँगा क्या? अच्छा, अभी इलेक्शन के टाइम आया होगा, 11,000 रुपये 11,000 रुपये देते हैं कि ये मारवा साहब 11,000 रुपये देते हैं यहाँ पर, और प्रवीण कुमार साहब तो पैसे दे के इलेक्शन खरीद रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। तो मैडम ये एक चीज़ है ना कि आप ये मुझे बताओ कि 11,000 रुपये में अब तुम मेरी बहन हो मान लो, आप मुझे 11,000 रुपये एक साल मतलब 50 साल में एक बार दे दोगे तो मेरे पे क्या एहसान है? थोड़ी भूल जाएंगे आपका कि काम नहीं सुना, आपने सुना नहीं कि लोकल जनता जो परेशान है। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, डॉक्टर नहीं मिलते, लोग कहते हैं उसमें अलग। उसमें भी कैसी रीजन है? डॉक्टर पता कैसे देखता है, जैसे आपको छूत की बीमारी हो रखी है, समझ रहे आपको छूत की बीमारी, तो वो ऐसे देखेगा क्या हो गया, बुखार है, लो बस ये है मोहल्ला क्लिनिक का हाल है। कोई बीमारी हो उसको देखेंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे आपको छुएंगे नहीं, तो जैसे आप प्लीज़, जैसे आपको बुखार है तो मैं ऐसे टच नहीं करूँगा आपको कि आपको कितना है कितना नहीं है, बस हाँ बुखार है ये लो भैया जाओ। मोहल्ले क्लिनिक का ये हाल, टैबलेट का ये हाल है कि भैया हम तो पता ही नहीं टैबलेट। मेरे ख्याल से तो यहाँ से अगर प्राइवेट से अगर 10 रुपये की पैरासीटामोल खा लो तो उससे तो बुखार उतर जाएगा, लेकिन बाकी उससे नहीं उतरेगा आपका जो मोहल्ला निषेध दवाई मिल रही है आपको। ये हाल है। ये नहीं लगता कि मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली और एक पूरा इंडिया इसीलिए नहीं विकास कर पा रहा है क्योंकि शहरों का ये हाल है, ना सेंट्रल सुन रही ना स्टेट सुन रही, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, दूसरी तरफ गंदगी इतनी हो रही है। किसकी है? जनता की। जनता बार-बार उम्मीद कर रही है सरकार से, यहाँ से होना चाहिए कि कोई यहाँ का बंदा ही उठे और इलेक्शन में खड़ा हो ताकि जनता की आवाज़ सुने और वैसा जो काम करे, वादे न करे। मैडम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली की मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बताता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में कि सबसे बड़ी बात है जब तक यहाँ से कास्टवाद ख़त्म नहीं होगा ना, जातिवाद, मैं तो कास्टवाद बोला, हाँ जातिवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या है, मोदी कब तक जीत रहा है? मोदी कहता है कि एक बात बताओ मैडम, बुरा मत मानना, कि हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख और क्या ईसाई, काटोगे तो वही है, वही निकलेगा। पहली बात। दूसरी बात, सीधी सी बात बताऊँ मैं कि मैडम एक बात बताओ, जब देश आज़ाद हुआ था क्या है 11 लाख मुसलमान कटे थे, 11 लाख मुसलमान, ठीक है, और उसमें से आपको सिर्फ 3 आदमी याद रहते हैं, सुखदेव, भगत सिंह और ये, बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब कहाँ गए? इंडिया को बनाने में सबका खून लगा है, ना सिर्फ हिंदू मुसलमान न करके मेन मुद्दा ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं और आम जनता को लड़ाते हैं। हाँ लड़ाते हैं। तो मैडम एक बात बताओ कि एक चीज़ बताओ कि अगर आदमी अभी यहाँ पर है, यहाँ पर जितने हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुद बताऊँ मुस्लिम हूँ, मेरे अकेला घर है यहाँ पर, लेकिन कभी का कास्टवाद नहीं होता यहाँ पर, कभी नहीं होता। नहीं, मेरे जितने भी लोकल हैं यहाँ पर एक कटोरी में खा लेते हैं, एक कटोरी में जैसे भी है मैम। और मेरी माँ को यहाँ सब बुआ बोलते हैं, मेरी माँ का मतलब मेरी माँ का पियर है यहाँ पर, मतलब मेरी मम्मी का घर है यहाँ पर, वहाँ का है।
तो यहाँ पर सब उनको बुआ बोलते हैं। यहाँ पर जितने हिंदू हो चाहे मुसलमान, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब मेरी माँ को बुआ बोलते हैं। तो अपनी वो है ना इज्जत, प्यार से बुआ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर कभी थप्पड़ी मार देती है, मतलब जैसे कोई बदतमीजी कर रहा है, जैसे मैं दारू पी रहा तो थप्पड़ी मार देती माँ। कभी कोई मजाल नहीं है को मेरी माँ से कुछ बोल जाए, लेकिन ये चीज़ सब जगह होनी चाहिए। जातिवाद आपको नहीं लगता सिर्फ ये मेन मुद्दे से भटका देते हैं ताकि इनका विकास की तरफ ना जाए और ये हिंदू मुस्लिम करके अपना घर चला लें? संभल में, अब संभल के अंदर ही हुआ कहाँ मैडम, एक बात हो, अब जैसे थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा संभल के अंदर ये हुआ कि एक बात हो, जब ये लेके जाते हैं मूर्ति वगैरह, अब ये मूर्ति कभी धरती में गाड़ देते हैं, कभी नदी में गाड़ देते हैं। अब ये 10 साल बाद निकलेगी या 15 साल बाद निकलेगी, उसके बाद वो मंदिर बन जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो रीजनवादी, वो तो कभी ना कभी तो निकलेगी। जब आपने कोई चीज़ गाड़ दी ज़मीन के अंदर, निकलेगी नहीं निकलेगी, 10 साल बाद या 15 साल बाद। तो वहाँ पे कह रहे मंदिर को दबा दिया, मेनली वो बात हो दाबने की नहीं। समझे नहीं मेरी बात को? जैसे हमने ये आपका ये है, आपने यहाँ गाड़ दिया, आज नहीं निकलेगा तो 10 साल बाद तो निकलेगा, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। तो आपने तो आज ही गाड़ी थी। गाड़ी किससे थी? उस मेन मुद्दा संभल में ये हो रहा है कि गाड़ा क्यों गया था उस मंदिर को? आप समझे नहीं मेरी बात को? जैसे मान लो, जैसे हम गाड़ोगे तो आप कह रहे हो कि अगर किसी चीज़ को अंदर दबाओगे तो वो निकलेगी ही। हाँ, जैसे मान लो आपने, अब जैसे ये गणपति पूजा होती है, अब उसके अंदर मूर्ति लेके जाते हैं, कहाँ डालते हैं उस मूर्ति को? वहाँ पे मेन मंदिर मिला है जो कि दबा हुआ मिला है। हाँ, दबाव मिला हुआ है। तो वो दबाया किसने, वो मेन मुद्दा वहाँ पे हो रहा है, उसमें कोई तो मेन मुद्दा यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे मान लो आज मैंने ये मूर्ति यहाँ गाड़ दी, वो 50 साल बाद निकली। आपको लगता है उन्हीं लोगों ने खुद दबाया होगा? नहीं, उन लोगों ने नहीं मैडम, पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अब एक चीज़ कहते हैं कि जैसे कि आप रीजन डालो कि इंडिया के अंदर, बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं तो जो बात करता हूँ क्लियर कहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम का राजा मानते हैं वो अकबर को मानते हैं, ठीक है। जो इंडिया का सबसे बड़ा मतलब मुस्लिम राजा हुआ अकबर हुआ, मेरे हिसाब से सुनो, वो उसको इसलिए मानते हैं, वो सबको लेके साथ में चला कि उसने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा। लेकिन आज के टाइम में क्या सी रीजन है कि जैसे कि अब हम यहाँ खड़े हैं, ये सारे भाई खड़े हैं, ठीक है, लेकिन हिंदू मुसलमान के पीछे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस बात पर लड़ाई हो जाए क्या भाई तूने मुझे धक्का क्यों दिया और मैंने तुझे धक्का क्यों दिया, इस बात पर लड़ाई हो जाए, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान के पीछे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और आज के रीजन में क्या है कि हम एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या है, अबे तुम 80% हो, 80% मतलब हिंदू 80% है, उसके बाद भी तुम्हें डर है, उसके बाद भी तुम्हें डर है, आप 80% हो, उसके बाद हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, यहाँ पे मेन बात है कि ये पॉलिटिकल एंगल है बस कि हिंदू मुस्लिम करो और ये सब चीज़ें बांटो। आप भी वो बात मत करिए कि 80% होने के बाद डरे या नहीं डरे, आप ये बात करिए कि विकास नहीं हो रहा और इन सब चीज़ों को बंद करिए। हाँ, तो मैडम यही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ आपसे कि एक ही बात बताओ कि यूपी के अंदर 37 सीटें अखिलेश की आ गई थी, ठीक है, उसके बाद भी लोगों को दिख गया कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक आइडियोलॉजी को कर रहे हैं और आइडियोलॉजी के नाम पे कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैडम देखो, सबसे पहली बात है विकास होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ ना इस देश के अंदर 7 लोगों के पास, सिर्फ 7% मतलब 7 लोगों के पास है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का 70% पैसा, सिर्फ 7 लोगों के पास। नहीं, हाँ 70%, 7% मतलब 7 लोगों के पास, मतलब 7 फैमिली के पास हिंदुस्तान का 70% पैसा है। 20% ये जनता मतलब जो बच्चे हो रखी है, तो वो पैसा मतलब ये थोड़ी ना है। जब एक बात बताओ मैडम, उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि काला पैसा लेके आएंगे, ये आया, आज तक आया GST लगाया कि लोगों तक वो होगा, उसके बाद टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया लोग, ये क्या, तो उसके बाद भी पैसा मैडम आएगा नहीं। यहाँ दारू बिक रही है, सामने दारू बिक रही है, ये तो बिक रही है सामने, महिलाएं यहाँ पे आती जाती हैं, यहाँ पे लोग पियेंगे फिर तमाशे करेंगे, तो किसका है पैसा? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है ना सर। स्टेट गवर्नमेंट के सामने आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी तो पैसा ले रही है,
और ऐसे लोग कहते हैं जब से केजरीवाल आया तब से ये मतलब ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। नहीं मैडम, ये गलत बात है। देखो, मैं केजरीवाल के भी खिलाफ हूँ। इसलिए हूँ, हमारे इस राज्य मतलब जो मेरा एरिया है, परवीन कुमार मेरे ख्याल से 3 बार आया 15 साल में, 15 मतलब 3 बार जीत चुका है यहाँ से, 3 बार आया यहाँ पर। मैं उसके तो खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ केजरीवाल के इसलिए खिलाफ नहीं हूँ, थोड़ा सा उसने हमारे एरिया के स्कूल थोड़े ठीक किए हैं। मतलब जैसे एडमिशन में थोड़ी दिक्कत होती थी, हाँ थोड़ी स्कूल में वगैरह में एडमिशन में दिक्कत होती थी। और ये हमारा यहाँ पर एडमिशन था ना, ये जो इसमें हमारे बच्चों को, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में, और एक वो था मल्टीपल स्कूल होते हैं ना, जैसे मतलब मिले जुले क्या बोलते हैं इसे, अरे जो मिले जुले स्कूल होते हैं, मतलब जैसे मल्टीपल स्कूल होते हैं, तो उसके अंदर भी एडमिशन उसने थोड़ा सा फ्री कराया, जिसमें 10-10 20-20 हज़ार रुपये लगते हैं। तो मेरी बेटी का खुद, मैं बुरा विकास हो रहा है बच्ची का, आपको लगता है पढ़ाई हो रही है अच्छे से? बच्चे का विकास हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने? हाँ थोड़ा सा हो रहा है, मतलब हाँ पहले से थोड़ा अच्छा है। मतलब उसकी इस चीज़ में मैं थोड़ा सा हाँ साथ हूँ, लेकिन हाँ रोड वाइज और अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, बाकी कहीं का हो तो मुझे पता नहीं। अपने एरिया वाइज कह रहा हूँ, परवीन कुमार ने कुछ नहीं किया। हाँ जो हमारे इधर का एमएलए है उसने कुछ नहीं किया। और एमसीडी में भी तो सरकार उन्हीं की है। हाँ एमसीडी में भी है। एमसीडी के अंदर चक्कर क्या है कि भैया किसी को बुलाओ तो वो सबसे पहले क्या है, झाड़ू मारने से पहले, यहाँ झाड़ू मारेगा ना तो पहले इन लोगों से पैसे लेगा। जैसे मान लो मतलब जो गवर्नमेंट से मिला वो ही है, जो कूड़ा उठाएगा तो भैया 20 तू दे दे, 10 तू दे दे, 15 तू दे दे, ये है। यहाँ की सड़क ही नहीं बनी, अब क्या दूसरी उम्मीद हम क्या ही कर सकते हैं, सड़क तो बन जानी चाहिए। क्या लगता है इस बार 2025 में सरकार चेंज होगी या नहीं क्या आएगी? मैडम मैं बताता हूँ आपको, और ये भी रिकॉर्ड कर लेना आप, 2025 में सरकार केजरीवाल की ही आएगी, लेकिन नहीं सुनो मैं बताता हूँ कैसे आएगी, लेकिन कांग्रेस से मिलके आएगी। कांग्रेस से तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गठबंधन नहीं हो। ये सब सुनो मेरी बात को, मैं आज आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, और ऑन रिकॉर्ड बता देना किसी को भी। दिल्ली से क्या है यहाँ पर, मेरी भविष्यवाणी हमेशा सही होती है, यहाँ सामने वाले से पूछ लेना। मैंने जब 15 साल वाली भी ये भविष्यवाणी की थी और आज भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी केजरीवाल की सरकार, लेकिन कांग्रेस ही उसे बहुमत देगी और कांग्रेस के साथ ही मिलके ये सरकार बनाएगा। धन्यवाद। ऐसी और जानकारियों के लिए न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।